Hi guys, welcome to MRS Indore. Today we will start reading section. Reading section there are two parts. Okay, part one factual passage, and part two discursive passage. ओके, फैक्चुअल पैसेज में फैक्ट के साथ में आपको पैसेज में जानकारी दी जाती है। डिस्कर्सिव में आपको जो पूरा डिस्कर्सिव होता है पैसेज, जिसमें से आपको आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने होते हैं। तो आज हम फैक्चुअल पैसेज करेंगे। फैक्चुअल पैसेज देखिए, रीडिंग इसको कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन का मतलब ही ये होता है समझ। देखिए, ये जो फैक्चुअल पैसेज होता है ये 8 नंबर का होता है, और डिस्कर्सिव होता है पैसेज वो आपका 12 नंबर का होता है। तो आज हम 8 नंबर का कंप्लीट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कर्सिव पैसेज करेंगे। आज हम फैक्चुअल पैसेज करते हैं। इसका वेटेज जो होता है, रीडिंग सेक्शन है ये हमारा, तो 20 नंबर का होता है। इसका वेटेज आउट ऑफ 80, मतलब हमारा पूरा पेपर जो होता है 80 नंबर का होता है, तो उसमें से 20 नंबर तो हमें पैसेज के ही होते हैं, रीडिंग सेक्शन के। तो रीडिंग सेक्शन हमारे लिए जरूरी होता है, बहुत जरूरी। इसमें रीडिंग स्किल्स आपकी देखी जाती है। अब देखिए, इसमें जो कंप्रेशन है आपका कंप्रहेंशन, उसको एग्जाम लेने की आवश्यकता क्यों है आपको? देखिए, उसमें इसका उद्देश्य क्या है, एम। तो देखिए, हम इसमें जो होता है आपको ब्रीफ में हम समझा दें फटाफट। तो इसमें ये होता है कि आपकी टेस्टिंग की जाती, टेस्ट किया जाता है क्या इसमें, कंपेटेंसी। आपकी जो कंपेटेंसी होती है, आपकी जो कंपेटेंसीज होती है, कंपेटेंसी मतलब आपकी दक्षताएं, योग्यताएं, उसको टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या टेस्ट करते हैं एग्जामिनर? वो ये एग्जाम जो होता है, पैसेज जो आता है वो हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। इवन जो यूपीएससी होती है उसमें भी आता है, पीएससी होती है उसमें भी आता है। तो देखिए, जब एक डीएम की एग्जाम होती है ना, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसको हम कहते हैं, कलेक्टर आप लोग सब जानते हैं, तो उनकी एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो जब इतना जरूरी है, तो हम क्यों ना इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ के, और हमेशा के लिए ये चीजें जो होती है जिसमें हम कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं, और इसको, इस एग्जाम को लेने का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो इसमें ये है, टेस्टिंग की जाती है आपकी आपकी कंपेटेंसीज जो होती है, जिसको हम ये कहें कि आपकी जो दक्षताएं होती है, योग्यताएं। अब वो कौन कौन सी होती है, जैसे कॉन्सेप्चुअल, आपको हिंदी में भी समझाते हैं तो इसको कहते हैं वैचारिक योग्यता आपकी। अंडरस्टैंडिंग, आप उस कॉम्प्रहेंशन को पढ़ के क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं। डिकोडिंग, आप उसको डिकोड कैसे कर पा रहे हैं। ओके, कोई वर्ड आया उसको एक डिकोड करना होता है। एनालाइजिंग, एनालाइजिंग मतलब आप उस कंप्रेंशन या पैसेज है उसको कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं। और इन्फेरिंग, इन्फेरिंग आपका मतलब ये उसमें है कि इन्फेरिंग मतलब आप उसमें निष्कर्ष कैसे निकाल रहे हैं। निष्कर्ष निकालना आपकी जो दक्षता है, योग्यता है, वो टेस्ट की जाती है। इंटरप्रेटिंग, आप उसकी व्याख्या कैसे कर रहे हैं। इंटरप्रेटिंग, हम किसी चीज को इंटरप्रेट करते हैं ना, तो आप उसको कैसे उसको व्याख्या कर रहे हैं। इसमें वोकेबलरी भी देखी जाती है, आपकी वोकेबलरी कितनी स्ट्रांग है। तो ये सब चीजें इसमें देखी जाती है। तो अब हम थोड़ा आगे चलें इसको, ऑब्जेक्टिव के बाद में अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हम, जिसको हम ध्यान में रखते हो। जो हमारा जो कॉम्प्रहेंशन है उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो हम यहाँ सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपको जब पैसेज जब भी आप स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आप देखिए पैसेज जो होता है उसमें उसके नीचे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इसका मेन कारण है कि आप पैसेज को पहले नहीं पढ़ते हुए, देखिए क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग
ऑफ द पैसेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पहले पढ़ना, उससे ये होगा कि आपके दिमाग में एक चीज रहेगी कि क्वेश्चन पूछा क्या है, तो हम उसको फटाफट उसमें से, जैसे कि नॉर्मली ये होता है कि पहला क्वेश्चन है तो पहले पैरा में होगा, तो हम जो पैरे इसमें हमारा पैसेज में पैरा होते हैं 1 2 3 इस तरह से, देखिए एक पैरा दो पैरा, तो इसमें पैरा का भी नंबरिंग कर लें हम पहले, तो पैरा फर्स्ट पैरा सेकंड इस तरह से नंबरिंग कर लें। तो हमको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है वो जरूर हमको नोट कर लेना चाहिए। जैसे इसको हम सबसे पहले अगर हम चीज अगर नोट करना है हमको, तो सबसे पहली चीज है कि हमें हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करना। ऐसा नहीं वर्क तो हम कर रहे, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ कि हमें कम से कम समय में तुरंत करना हमको, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है इसमें। तो हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करना है। ओके, टाइम मैनेजमेंट करना है हमको। इस एक इतने क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना, इससे ज्यादा नहीं देना। जैसे कि मान लीजिए पैसेज को आपको 10 मिनट देना, 10 मिनट के पहले पहले ही आपको उसको कंप्लीट कर लेना। ओके, फिर डोंट ओवर एम्फेसाइज। ओके, टिबिलिटीज, आपको जो नगण्य बातें उस पे बल नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। आपको तो बिल्कुल रैंडमली उसको पैसेज क्वेश्चन पढ़ लिए, अब तुरंत हमको तो उसमें जो आंसर ढूंढने हैं, तो उसके जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स होते हैं, उसके महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं उसको और ध्यान में रखते हुए हम तुरंत पैसेज में ढूंढेंगे उसको। नंबर हमने पहले ही बात कर ली। मीनिंग ऑफ वर्ड, कुछ वर्ड होते हैं उनके मीनिंग्स भी हम ध्यान में रखें ना। ओके, और डू नॉट रीड पैसेज फर्स्ट, फोकस ओनली क्वेश्चंस आंसर, क्योंकि हमको क्वेश्चन के आंसर पे फोकस करना कि हमको तुरंत क्वेश्चन के आंसर निकालना। वोकेबलरी जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीमिंग वर्ड्स। ओके, ये सब क्योंकि वर्ड्स आएंगे तो आप हो सकता है वर्ड्स जो आपके उसमें है उसमें सिनोनिम उसका पूछ ले, एंटोनिम पूछ ले। ओके, और रीमिंग भी पूछ लेते हैं। तो और पैसेज पढ़ने के बाद हमको जिस्ट भी उसका पता होना चाहिए। हो सकता है आपको टाइटल के लिए कहा जाए। और डोंट थिंक आउटसाइड ऑफ द पैसेज, तो पैसेज के बाहर ज्यादा हमको सोचने की जरूरत नहीं। कीवर्ड्स हमने आपको बताया है क्वेश्चन में से, कीवर्ड उसमें क्या पूछ रहे हैं हमसे। ओके, वो हमको ट्रिगर जैसे कुछ शब्द होते हैं जो शब्द की शुरुआत करते हैं, ऐसे शब्द हमको ट्रिगर्स कहते हैं उनको, वो हमको ध्यान में रखना। मेन पॉइंट आप तुरंत फटाफट बना लीजिए कि ये मेन पॉइंट है, उसको आप चाहें तो आप पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते। फोकस ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ, सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी पैसेज की। ओपनिंग पैराग्राफ मान लिया फर्स्ट पैरा, पैसेज का फर्स्ट पैरा, उसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और क्लोजिंग में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, तो उसको हमको देखना है। ओके, अब चेंज प्रोनाउन। अब नाउन आप पता है नाउन प्रोनाउन क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, तो आपको उसका प्रोनाउन भी चेंज करना होता है। जैसे आई का ही, माई का हिज, ही का हिम, इस प्रकार से। ओके, और इस प्रकार से आपको ये चीजें ध्यान में रखते हुए इसको कंप्लीट करना है। देखिए अब हम देखिए इसमें कुछ वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जिनको हमें नहीं मिलेंगे उसमें पैसेज में, लेकिन करना क्या है कि टर्निंग द डिक्शनरी इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, क्योंकि डिक्शनरी पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, हमारे हाथ में भी हमेशा नहीं। वन कैन गेस, हमको तो मीनिंग गेस करना है, तो हम जो पर्टिकुलर वर्ड है बाय रीडिंग द वर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड, उसके पहले और बाद के वर्ड्स को देखकर, है ना, सेंटेंस जो उसका कंटेक्स्ट है वो सब चीजें देखते हुए हमको इसको करना है। ओके, समवन वांट टू एडमिट हियर। ओके ओके गाइस, तो हमें ये सब चीजें यहाँ पर देखना है। तो हम इसको अब फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पैसेज है, तो हमने सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, देखिए पहली लाइन क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। हमको तो पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ना है। ओके, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। ओके, तो फॉलोइंग क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं हम। देखिए हम आपको तरीका समझाते हैं। हमने कई बार देखा है कि आप पढ़ने में इसको पढ़ लेंगे, लेकिन फिर से आप क्वेश्चन
पे जाएंगे, फिर वापस पढ़ने के लिए आएंगे इधर, तो इससे पहले हम क्वेश्चन ही क्यों ना पढ़ लें, ताकि हमको दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ आपके पास में 1 2 3 4 मीन्स एमसीक्यूज वाला पैसेज। अगर आपके पास क्वेश्चन है एमसीक्यू में, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जिसको कहते हैं, हमारे पास मल्टी चॉइस है। ओके, तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन में हमको जो चॉइस बताई है उसको जरा ध्यान से पढ़ना है, ताकि हम पैसेज में उसको ढूंढ सके। देखिए हमने पहले ही बात की थी, होता ये है कि जो क्वेश्चन पहला पूछा जाता है ऑब्वियसली वो पहले पैरा में मिलना चाहिए, ऐसा हम सोच के चलते। तो हम देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें एक ऑन एन एवरेज एन एडल्ट स्लीप फॉर 7 hours and 20 minutes। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम इसको कहाँ ढूंढना, सबसे पहले कहाँ ढूंढना चाहिए, फर्स्ट पैरा में। ओके, तो हम देखते हैं फर्स्ट पैरा में कहाँ मिलता है हमारा क्वेश्चन। देखिए, nobody knows why we sleep about, ओके sleep but we all need to, पर हमको सबको इसकी जरूरत है। देयर आर नो रूल अबाउट हाउ मच स्लीप इन नेसेसरी बट ऑन एवरेज। देखिए बट ऑन एवरेज, तो हम यहाँ इसको बताना चाहेंगे, आपका जो क्वेश्चन था बट ऑन एवरेज एन एडल्ट आपका क्वेश्चन पूछा था ना, ऑन एन एवरेज एन एडल्ट स्लीप फॉर, ओके तो ये आ गया बट ऑन एन एवरेज, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। तो ये बताइए, ये आपसे पूछा था ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, रिप्लाई चैट बॉक्स में। ओके, तो देखिए ये आपका ऑन एन एवरेज एडल्ट ट्रू और फॉल्स 7 आर, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, ये हो गया आपका ट्रू, ये हमने ट्रू कर दिया इसको। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फटाफट डोंट वेस्ट टाइम, इफ नॉट स्लेप्ट। ओके, हमारा टेंस कौन सा है, देखिए ये पास्ट टेंस। ओके, क्योंकि वर्ब की थर्ड हमारा सेकंड फॉर्म है, और हम यहाँ बात कर, ये स्लिप से यहाँ प्रेजेंट टेंस था, तो हमको आंसर भी प्रेजेंट टेंस में देना है। ओके ओके, तो देखिए यहाँ इफ नॉट स्लेप्ट प्रॉपरली एवन for a day, one is unable to concentrate and starts behaving peculiarly। मतलब उसका जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है वो अनेबल होता है, और बिहेवियर भी उसका पेक्युलर हो जाता है। देखिए हम कुछ वर्ड्स है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, हमको तो जो चीज है कीवर्ड्स क्या मिला इसमें, हमारा कीवर्ड देखिए, ये हमारे कीवर्ड्स जिनको हमको ढूंढना है। ओके, ये कीवर्ड्स है। ओके, फटाफट ढूंढना हमको कि ये चीज हमको वहां पर ढूंढना। इफ नॉट स्लेप्ट प्रॉपरली, ओके, ये अनेबल टू कंसेप्ट द स्टार्ट बिहेविंग। ओके, तो ये हमारे कीवर्ड्स है। तो हम कहाँ पैसेज में ढूंढे, फटाफट, तो कहाँ मिलेगा हमको ये, तो हम चलते हैं इसको ढूंढते हैं। तो इसको अब यदि हम ढूंढते हैं तो एक हमारा बनता है सेकंड वाला। ओके, तो हम कोशिश यही करें, पहले फर्स्ट या सेकंड में मिलना चाहिए हमको। तो फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा हम फटाफट देख लेते हैं, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, इसके आगे हमको पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये दिया मोर बेबीज एंड 84 आवर्स, ये नहीं है। इफ यू मिस अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप नो हार्म इज, ओके, देखिए इफ नॉट स्लीप प्रॉपरली इवन फॉर अ डे वन इज अनेबल टू कंसेप्ट इज स्टार्ट बिहेव नो, मतलब इसका मतलब देखिए ये हमारा सेकंड का आंसर। देखिए यहाँ पर फटाफट हम इसको भी अंडरलाइन कर लें, सॉरी यहाँ नीचे चले जाए हम, ये क्या कहा, नो हार्म इज डन। ओके, तो कोई हार्म नहीं होगा, बट ये तो कह रहे कि हार्म है, वो अनेबल टू concentrate and starts behaving
पेक्युलरली तो ये तो गलत हो गया, तो इसका मतलब हमको हमारे पास में क्या होगा, ये दूसरे का ट्रू और फॉल्स। तो हमारा सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स है। ओके, ये क्या है, हमारा फॉल्स है, तो हम इसको फॉल्स कर देते हैं। ओके, क्योंकि ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ फॉल्स है। अब थर्ड, क्विक, फटाफट फटाफट। इफ वन स्टेज, ओके, अब एक नाइट, देखिए ये सेंटेंस, इफ वन स्टेज, सेंटेंस हमारा स्टेज अवेक नाइट आफ्टर नाइट, मतलब फिर एक रात के बाद फिर दूसरी रात, फिर इस तरह से वो अगर जागता रहेगा, तो ही सून बीइंग्स विद इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स। ओके, तो क्या करेगा वो, फिर क्या इमेजिन करने लगेगा, इमेजिन स्ट्रेंज, कुछ अजीब सी चीजें, वस्तुएं हैं, वो इमेज करने लगता है। तो क्या ये बात सही है, ट्रू और फॉल्स पूछा ना हमसे। तो हम इस सेंटेंस में हम पेरा में जाएंगे, पेरा, क्योंकि सेकंड के बाद थर्ड, ये ऑब्वियसली उसके नीचे देखेंगे पहले हम, फिर बाद में कहीं और ढूंढेंगे। तो ओके, तो देखिए यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये कहाँ आ गए हम, इसके बाद ओके 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 ओके, टेरिबल, यू मे फील टायर्ड ऑफ द नेक्स्ट डे बट बाय सून बाय मैक ऑफ द लॉस इफ यू ट्राई टू स्टे। ओके, हमारा सेंटेंस आ गया, ट्राई टू स्टे। देखिए ट्राई टू स्टे अवेक, देखिए अवेक 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 नाइट आफ्टर नाइट। ओके, हाउएवर you soon begin to behave strangely। ओके, तो सेंटेंस बताइए, अब आप खुद ही बताएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स आपका, ओके, चैट बॉक्स में हम रिप्लाई कीजिए, चैट बॉक्स में। ओके, तो हम, अब देखिए आप, ट्रू और फॉल्स, तो ये देखिए, तो हमारी जो बात वहाँ कही गई है यहाँ पे भी है। इसका मतलब तो ये है कि ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा ट्रू है। ओके, क्या है, इसको आप ट्रू कर लेंगे। ओके ओके, ये हो गया आपका ट्रू। अब देखिए नेक्स्ट, वरी एंड डिप्रेशन आर नॉट द कॉजेस ऑफ स्लीपनेस। Okay, sleeplessness. Rather, they are results of sleeplessness. तो ये सेंटेंस हम इसको भी ट्रू और फॉल्स देखें, तो हम इसको भी ढूंढने का प्रयास करेंगे फटाफट। तो हम इसको जिस तरह से अभी तक देखते आ रहे थे, वैसे हम इसको फिर देखते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं ये हमसे, कि जो है वो क्या होता है। ओके ओके, वरी एंड डिप्रेशन are not the causes of sleeplessness, rather the are results of sleeplessness। तो हम देख लेते हैं इसको, हमारा जो फोर्थ है उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। ओके ओके, तो ये हम पैसेज पे जाएंगे, फिर से हमारा पैसेज। ओके, पैसेज देखिए, हम पैसेज आपको दिखाई दे रहा है। ओके ओके, देखिए, ओके, तो ओके, तो हम देखेंगे उसको, हमारा क्वेश्चन था। ओके, you begin to imagine strange things। okay, here other become degrade। ओके, अब कुछ वर्ड्स जो आपको याद भी रखना है, जिनका आपको, ओके, तो ये जो वर्ड्स इन्होंने हमसे सेंटेंस में कहा है, वो जो है हमारा, ओके गाइस, हम आपका भी एडमिट, कौन इतना लेट आ रहा है भाई, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। ओके, कहाँ है टाइम। ओके ओके, देखिए, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पर जो है, ओके,
Worry and depression are not the cause of sleeplessness, either they are results of sleeplessness. Okay, there are number of causes for sleeplessness. Worry and depression are the most common. Okay, तो हमारा मिल गया आंसर. ओके, तो ये हमारा आंसर है. आप देख लीजिए, ये आप बताइए. आप अब आप बताएंगे ट्रू और फॉल्स. ओके, so there are number of causes of sleepiness. Worry and depression are the most commonly. Okay, तो worry and depression और not, हमसे तो पूछा था not, और यहाँ तो है commonly. देखिए आप क्वेश्चन में आपका यहाँ कह रहे not और यहाँ commonly है, तो ये हमारे यहाँ पर ये not बता रहे हमको, तो ये हो जाएगा हमारा false. ओके, ट्रू false ट्रू. देखिए ट्रू false ट्रू एंड false. ओके गाइस. ओके, तो देखिए, तो अब आपके पास में चॉइस बनती है. आपके पास चॉइस है 1 2 3 4. आपके पास मल्टी चॉइस क्वेश्चन ये है, तो चॉइस 4 चॉइस में से आपको चूज करना. बताइए इसमें से 1 2 3. तो इसमें फर्स्ट में 1 2 3 आर ट्रू. 1 2 3 ना, रॉन्ग आंसर. ऑल आर ट्रू, रॉन्ग आंसर. ऑल आर फर्स्ट, रॉन्ग आंसर. 1 एंड 3, 1 एंड 3 आर ट्रू, बट 2 एंड 4 फर्स्ट. तो ये हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ये हमारा मल्टी चॉइस. ओके, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है फिर रेस्ट करने के लिए. अब हमारा बी क्वेश्चन बी बना हमारा. विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर स्लीपिंग डिसऑर्डर? ओके, स्लीपिंग डिसऑर्डर. ओके गाइस, हम इन्हें भी देख लेते हैं कौन आ रहा है. हमने इनको एडमिट कर दिया. ओके, तो हम स्लीपिंग डिसऑर्डर का वर्ड अब हम आपको हमने पहले ही जो टिप्स दिए थे उसमें आपसे कहा था कि आपको वर्ड्स को भी देखना है, ध्यान रखना है. देखिए. ओके गाइस. ओके, सम स्टूडेंट्स बेटा. यस यस फोर्थ. ओके ओके, आपने आंसर दिया. दिलीप जमटेकर ने फोर्थ. फोर्थ. ओके, पीयूष. ओके ओके, आपने प्रतिज्ञा और आपके आंसर सभी के सही है. फोर्थ फोर्थ. ओके गाइस. ओके, गो अहेड. ओके, देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चे फटाफट. आपका आंसर बी, सॉरी क्वेश्चन. व्हिच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर स्लीपिंग डिसऑर्डर? स्लीपिंग डिसऑर्डर, हमको कीवर्ड निकालना है जिसको हमको वहां पे भी देखना है. तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड है. वर्ड, व्हिच वर्ड. ओके, तो बताना है आपको कौन सा. क्या पूछा है? पैसेज स्टैंड्स फॉर स्लीपिंग डिसऑर्डर. स्लीपिंग डिसऑर्डर मीन्स, स्लीपिंग डिसऑर्डर मीन्स आपका जिसको हम कहते हैं जो उसकी बीमारी का नाम. ओके, स्लीपिंग डिसऑर्डर. तो उसको क्या कहेंगे? हमारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को फटाफट. ओके, डेरेनिज्ड, आइसोमनिया, नैप, डिप्रेशन. चार ऑप्शन में कौन सा? फटाफट हम देखते हैं पैसेज फटाफट, क्योंकि हमको चार ऑप्शन हमने पढ़ लिया, फटाफट हमको वहां से ढूंढना होगा. ओके, तो हमने यहाँ तक तो आ गए थे, इससे आगे बढ़े क्योंकि हम जहाँ तक हमने क्वेश्चन किया उससे आगे बढ़ते हैं. ओके, और नॉइज. ओके ओके, तो etc. ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा. ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इन द environmental can affect sleep, noise, okay, light, food, surrounding, etc. Pain is okay. Pain in illness can also keep people awake. Many people become addicted. Okay, addicted हो जाते हैं. Their sleeping पर okay, sleeping pills आप सब लोग लेते हैं नींद की गोलियां, but sleeping pills not do not give. Okay, with the causes of आइसोमनिया एंड इट्स रिलेटेड टू avoid the issue. ओके, हमको वर्ड मिला है एक, आइसोमनिया. ओके, हमारे इसमें चार ऑप्शन में से कहीं है. ओके, देखिए चार ऑप्शन आपके जहाँ है, ये चार ऑप्शन हम देखिए. ये आइसोमनिया, इट मीन्स ये हमारा आंसर राइट है. इस तरह से आपको
ढूंढना होगा। ओके, आपको ये ये वर्ड्स पहले पढ़ लेंगे। देखिए हम अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ते हमको मिलता नहीं, क्वेश्चन पहले पैराग्राफ में फटाफट ढूंढ लेंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है हमारा। पैसेज पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, फिर पैसेज पढ़े। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ स्लीपनेस। ओके, स्लीपलेसनेस आपका सॉल्यूशन पूछा गया है। ओके, तो आप बताएंगे हम चार ऑप्शन इसमें से। देखिए, एडिक्शन ऑफ द स्लीपिंग पाइल ना, देखिए टेकिंग रिक्वायर्ड sleep, avoid light, noise, etc. for a sound deep, avoid sleeping while and finding the problem and solving it. Which of the following is solution to sleeplessness? तो सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए अब हम फटाफट इसमें से देख रहे हैं पैसेज में से। ओके, तो देखिए pain, illness can also keep people, many people become addicted of their sleeping pile, but sleeping pile do not deal with the causes of illness. Okay, it is means it is better to avoid, इससे तो ये बेहतर है कि avoid them means sleeping piles को avoid करेंगे if you can. Okay, it is much better to identify the problem and remove it. देखिए हमारा आंसर मिल गया हमें, हमारा आंसर होगा इसका। ओके ओके, देखिए हमारा आंसर ये भी नहीं है, ये हमने पढ़ा था अभी, स्लीपिंग पास एंड फाइंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग इट। तो हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हमारा आंसर इसका होगा। ओके, तो हमारा सी में आंसर हमारा है फोर्थ। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है, इफ सम आवर ऑफ स्लीप आर मिस्ड, ओके, नो हार्म इज डन, व्हाट हार्म इज बीइंग टेकन अबाउट। हमने एक पैसेज में पढ़ा था, कहीं ना कहीं देखे हमने कहाँ पढ़ा था, अगर हम कुछ घंटे तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई हार्म नहीं, व्हाट हार्म इज बीइंग टेकन अबाउट, है ना, कुछ घंटे नहीं सोएंगे, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन क्या तकलीफ होती है ये उसमें कहीं सेंटेंस में लिखा था, फिजिकल हार्म। देखिए साइकोलॉजिकल, फिजिकल मतलब शारीरिक, साइकोलॉजिक मानसिक नुकसान, हार्म। ओके, बोथ वन एंड टू। ओके, नीदर वन नॉर टू, मतलब ना तो पहला ना ही दूसरा। तो हमें ऑप्शन चूज करना, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, तो चार ऑप्शन है हमारे पास। अब हम फटाफट कौन से हमारे वर्ड है, ओके, कौन से वर्ड है हमारे पास, व्हाट हार्म बीइंग, ओके, टॉक अबाउट, कौन से फिजिकल हार्म। अब देखिए हम कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे, अब फटाफट ढूंढना हमको विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने लिखा था, ओके, हमारा कीवर्ड इफ यू मिस कपल ऑफ, ओके, यहाँ पर नो हार्म इज डन, यू मे फील, ओके, इससे आगे लिखा है यू मे फील, ओके, यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल। ये इरिटेबल होना हमारे लिए क्या होगा, साइकोलॉजिकल हार्म है, टायर्ड फिजिकल। ओके, तो ये हमारा फिजिकल और ये हमारा साइकोलॉजिकल, तो ये दोनों चीजें हैं यहाँ। तो ये कौन सा, मतलब ये दोनों चीजें होगी, तो फिर हमारा चॉइस है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, कौन सा आएगा इसमें हमारा आंसर, आंसर होगा बोथ वन एंड। ओके गाइस, ये आपका कंप्लीट होता है एक, ये है फैक्चुअल। फैक्चुअल पैसेज क्यों कहेंगे कि इसमें कुछ डाटा भी दिया हुआ है। एक हम और करके देखेंगे फटाफट। ओके, तो एक और हम एक्सरसाइज करेंगे, इससे ये होगा कि आपका थोड़ा एक्सरसाइज बढ़ेगा। पैसेज है वो आपको पता है, फैक्चुअल पैसेज होता है 8 नंबर का और डिस्कर्सिव होता है 12 नंबर का। तो 8 नंबर का आज हम कर लें। आज फिर वही, हमको सारी इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता नहीं, एक बार हमने दे दी, आपको करना है क्या है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, ओके, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो देम।
आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना, आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको जाइए डायरेक्ट क्वेश्चन पर। आपको आप क्वेश्चन रीड कीजिए सबसे पहले। ओके, क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं फटाफट, और नॉर्मली ऑर्डर में होंगे ऐसा। ओके, ऑर्डर सेट होता है, फर्स्ट पैरा में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, तो ऐसा हम मान के चलते। नहीं होगा तो हम फिर ढूंढेंगे बाद में, और नहीं हो सका तो ढूंढ लेंगे। और जो वर्ड्स है, मान लीजिए कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो हमें नहीं पता है, अगर पता है तो तुरंत कर दें, क्योंकि हमको उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने ये कर दिया। 2 क्वेश्चन थे, मान लीजिए 8 क्वेश्चन पूछे तो 8 में से 2 हमने कर दिए या 1 कर दिया, तो जो आता है उसको तुरंत, अगर ऐसा वर्ड आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग है, अच्छी है, तो आप कर दीजिए फटाफट। ओके गाइस, तो हम करते हैं फटाफट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, हु वाज द ओपोनेंट? ओपोनेंट, आप इस वर्ड थोड़ा सा वर्ड वोकैबुलरी अच्छी होगी। ओपोनेंट मतलब प्रतिद्वंदी होता है आपका। और ऑफ साक्षी मलिक इन द फाइनल रेसलिंग एट द रियो ओलंपिक गेम 2016। अब देखिए यहाँ ओपोनेंट किसका? साक्षी मलिक। हमको कीवर्ड मिल गया, फटाफट कीवर्ड मिले। हमको कहाँ देखना है? ओके, हमें वर्ड एक हमको नंबर भी मिला है, तो हम देखें सॉरी, नंबर देखते ये कहाँ मिलते हैं हमको? इस पैसे, इतना बड़ा पैसे, जब फटाफट हमको सरसरी निकाल से फटाफट देखना कहाँ पर है भाई। ओके, देखिए ये फाइनल, फाइनली द रेसलर साक्षी मलिक का नाम तो आ गया। ओके, क्लेंस्ड, क्लेंस्ड मतलब प्राप्त करना होता है, आप इसको ध्यान रखिए। वर्ड है, कुछ कुछ वर्ड ऐसे पता होना चाहिए। ओके, ब्रॉन्ज तो आपको सबको पता है कहाँ से पदक मिलता है, मेडल इन द 58 केजी कैटेगरी। ओके, पुल सेंसनल। ओके, सेंसनल जिसको आप कह सकते हैं सेंसनल को, कि वो बहुत जल्दी से उत्कृष्ट काम करने वाले को हम सेंसनल कहते हैं। देखिए, तो सेंसनल हमारा वर्ड आया, तो कुछ वर्ड से जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो देखिए सेंसनल का मतलब होता है, उसको हम उत्तेजक कहते हैं, अति उत्तेजक कहते हैं। ओके, तो देखिए वर्ड है हमारे पास में, फिर देखिए ध्यान रखने की चीज है, वर्ड इसमें कुछ नंबर्स है। 85 विक्टरी ओवर, ओवर कहाँ पर बात कर रहे हैं हम? हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का ओवर, ओ विक्ट्री ओवर एसुलमिन। ओके, टाइनी बेकोवा ऑफ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के इन द प्लेयर ऑफ बॉट, प्लेयर ऑफ बॉट। ओके, प्लेयर ऑफ बॉट एक वर्ड आया है कि आपका कुछ वर्ड है, उनको हम थोड़ा सा देख लें। प्लेयर ऑफ बॉट मतलब शॉर्ट पीरियड में, बहुत कम समय में, उसको कहते हैं हम। ओके, एंडेड द। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था कि ओके, तो बताना है क्वेश्चन हमारा। ओपोनेंट, ओपोनेंट मिल गया था हमको। ओके, तो हमें नाम मिल गया। ओके गाइस, तो देखिए एसुलू, तो ये कहाँ की है? ओके, इनका नाम ये है और ये कजाकिस्तान की है। तो ओपोनेंट कौन मिला भाई हमको? हमको ओपोनेंट मिल गया, तो हम बता सकते हैं एसुलू। ओके, टीनीबेकोवा ऑफ कजाकिस्तान वाज द ओपोनेंट। ओके, टेंस का ध्यान रखना हमको। देखिए आपका क्वेश्चन देखिए, क्योंकि टेंस आपका पास्ट टेंस में, तो हु वाज द ओपोनेंट ऑफ साक्षी मलिक, तो साक्षी मलिक का ओपोनेंट हमको कौन मिला है? देखिए नाम हमने बताया था आपको, एसुलू टीनीबेकोवा ऑफ कजाकिस्तान। ओके, वाज, ओके पास्ट टेंस था, हर ओपोनेंट and the final wrestling in the Rio Olympic Game to, okay, Rio Olympic Game 2016, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो नाम आ गया आपका। ओके, आपने नाम अंडरलाइन कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, कीवर्ड्स इसमें भी हम निकालें तो हाउ मेनी पॉइंट्स। ओके, हाउ मेनी पॉइंट्स, हम कीवर्ड को अंडरलाइन कर दें। हमारा हाउ मेनी पॉइंट्स डिड साक्षी मलिक स्कोर इन ऑल द फाइनल रेसलिंग एट रियो ओलंपिक गेम? हाउ मेनी स्कोर? ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
तेरा फर्स्ट या सेकंड में होना चाहिए। देखिए हम पढ़ चुके थे, हमारी पहली लाइन में नहीं मिला था, कुछ सेकंड में मिला था हमको। तो देखिए फाइनल वी आर रेसलिंग साक्षी मालिक क्लिंच्ड मतलब प्राप्त ब्रोंज मेडल इन कैटेगरी ओके 58 की कैटेगरी पुलिंग ऑफ सेंसनल 8-5 मतलब 8-5 से विक्ट्री प्राप्त करी थी किस पर, एसुलू पर। ओके तो हमको मिल गया आंसर। आंसर कहाँ है हमारा, तो ये रहा साक्षी मलिक। ओके साक्षी मलिक ने कितने से, साक्षी मलिक स्कोर्ड 8, कितना स्कोर किया, 8 पॉइंट्स। ओके ओके all together in final wrestling at the Rio Olympic गेम। ओके रियो ओलंपिक गेम हमारा, हमने इसी में पूछा था, स्कोर पूछा था हमसे, स्कोर हमने बता दिया। ओके तो रियो ओलंपिक गेम साक्षी मलिक स्कोर हो गया, हाउ मेनी पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स। ओके गाइस बिफोर साक्षी मलिक ओके साक्षी मलिक का पहले हु वर द, ओके टेंस का ध्यान रखिएगा, हु वर द इंडियन वुमन एथलीट, एथलीट मतलब जो खेल में भाग लेते हैं, आपको सबको पता। ओके टू विन मेडल एट ओलंपिक गेम्स। ओके तो कौन है भाई साक्षी मलिक के पहले, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, तो तेरा फर्स्ट नंबरिंग ऑलरेडी करी हुई है इसमें, तो पेरा फर्स्ट तो आगे बढ़े हैं। सेकंड रेसलिंग करना सॉरी हमने ये तो पढ़ लिया था ना। ओके बिकम द ओनली वन द athlete from India won Olympic ओके ड्रामेटिक ओके 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 गाइस कुछ बच्चे हैं जो कुछ एडमिट हो रहे हैं, हमको इनको एडमिट करने हैं फटाफट। ओके बढ़े आगे हम। ओके तो देखिए वेट लिफ्टर कन्नम्मा, ओके हमारे पास नाम आया है वेट लिफ्टर कन्नम्मा मल्लेश्वरी कर्णम मल्लेश्वरी का नाम काफी सुना होगा आपने, टीवी पर आता था सिडनी ओलंपिक। ओके ओके बॉक्सर एमसी मैरी कॉम, ये तो उनसे पहले ये पूछा था ना आपसे कौन 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 कितने लोग हैं भाई, तो इनसे पहले की बात है ये सब, तो ये सब इनके पहले के हैं सब। तो हमने यहाँ तक ये जो है वर्ड द ओनली अदर वुमन एथलीट, द ओनली अदर वर्ड ओके द ओनली अदर वुमन एथलीट, ये देखिए हमारा आंसर मिल गया। तो हमारा क्वेश्चन जो था फोर्थ सॉरी बिफोर साक्षी मलिक। ओके हमारा क्वेश्चन था ये, तो इससे पहले ये था नाम आ गया आपका, तो ये होगा आपका। तो हमारा जो क्वेश्चन जिस टेंस में होगा उसी में हमको लिखना होगा। ओके डोंट लिफ्ट एज इट इज, आप ध्यान रखिएगा इसका, आप एज इट इज नहीं लिफ्ट करेंगे उसको, वहां से आपको यहाँ दे बिफोर साक्षी मलिक हुआ, तो हमारे पास नाम मिल गया अब आपको। तो आप बिफोर साक्षी मलिक द वेट लिफ्टर, क्या नाम मिला है, कर्नम मल्लेश्वरी बॉक्सर है। ओके कौन है, एमसी मेरी कॉम, और कौन मिला था नाम, और किसका नाम मिला था हमको, हाँ हाँ ओके क्या नाम था उसे, शटलर था यहाँ, क्या नाम है, सानिया, ओके ओके सॉरी शटलर सानिया नेहवाल। तो ये है वो नाम जो ओके वर द टेंस हमारा याद रखना, वर ओके पास्ट टेंस वर द इंडियन वुमन एथलीट टू विन मेडल एट ओलंपिक गेम्स। ओके ये थे इनसे पहले। अब नेक्स्ट चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा फोर्थ, देखिए फोर्थ क्वेश्चन का ट्रिगर वर्ड तो हमको उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ढूंढेंगे कैसे। व्हाट डू यू मीन बाय repetches means what do you mean by repetches। देखिए वर्ड जरूरी नहीं हमको सारे वर्ड याद हो, लेकिन हमको ढूंढना है। अब हमने पहले बताया था टिप में आपको कि अगर नहीं याद है तो उसका आगे पीछे सेंटेंस में कहीं तो मिलना चाहिए, उससे उसको मिलान करते क्या मीनिंग निकलता है। तो वर्ड है ना, क्वेश्चन ही है व्हाट डू यू मीन बाय repetches। अब तो देखते हैं repetches क्या होता है भाई, फटाफट ढूंढेंगे repetches वर्ड। ओके तो देखिए रिपेचेस आप ढूंढने की कोशिश करें, रिपेचेस का मतलब जो होता है वो हम भी बता देंगे आपको।
रिपेचेस पहले वर्ड ढूंढ लें, क्योंकि आपको थोड़ा सा पता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। रिपेचेस जो होता है वो जैसे कि आप रनर अप होते हैं ना, किसी कोई एक जो एथलीट है भाग लिया खेल में, वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। पार्टिसिपेट किया, एक फर्स्ट राउंड में हार गए, सेकंड राउंड में उनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है उस सीरीज में, तो उसको रिपेचेस कहते हैं। ओके, देखिए आया हमारे सामने, देखिए हमने यहाँ तक मार्क किया था, इसके आगे पढ़ ले हम मेडल ओलंपिक लाइक द थिंग like in three of the okay like three of the four other Brusalia and the Saxi one crucial but Barbara the word after coming from the behind, she in fact the lost 2-9 2-9 lost, okay, and in the quarter final of Russia, okay, to Russia, Valeria Koblova in the fifth board, okay, board fifth board का short period में उसको खेलना बोलते हैं। of the day before the getting a second chance in grip, okay, second chance दिया भाई, ये रहा हमारा repatches, okay, इसका मतलब repatches। अब आप आगे पीछे देख लीजिए, इसको क्या दिया है, सेकंड चांस दिया गया, ओके। क्यों, दोनों से तो यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में रशिया से वो हो गए थे, कोलोवा इज द फिफ्थ बॉट ऑफ द डे बिफोर गेटिंग सेकंड चांस, तो सेकंड चांस देने का, ओके, तो रिपेचेस है, ओके, रीच द फाइनल, इसका तो मतलब ये होता है सबसे बॉट, चीयर्स, ओके। बात की बात है, तो हमको तो ये सेकंड चांस दिया गया, इसका मतलब पहले राउंड में क्या हुआ, तो हमको क्या दिया गया, रिपेचेस का मतलब पूछा गया था, ओके। क्वेश्चन क्या था हमारा, उसके अनुसार हम आंसर देंगे। हाउ हाउ सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय रिपेचेस, बाय रिपेचेस क्या मतलब, हम इसको कैसे लेंगे, रिपेचेस, ओके, रिपेचेस इज, कहाँ गया, रिपेचेस इज अ, ओके, प्रैक्टिस है, ओके, तो हम लिख सकते हैं इसको, रिपेचेस इज अ प्रैक्टिस, okay, practice in series, okay, competition that give a chance to participants who fail to meet qualifying standards by small margin, okay, थोड़ी सी margin पर चूक गए हो, to continue the next round continue करिए, okay। तो हमने इसका आंसर इस तरह से लिखना है। अब हमने कीवर्ड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी हमको कीवर्ड फटाफट ढूंढना है, फटाफट फिर आंसर भी निकालना है हमको, ओके गाइस। तो फिर हाउ डिड टीनी बेकोवा मेट इंडिया होपलेस, ओके, होपलेस किया है इन्होंने हमको, तो ये कीवर्ड हमारा, ओके ओके ओके, ये इनका नाम याद रखना हमको, ओके, हमको होपलेस किया इन्होंने, तो अब कैसे किया जरा देखें हम, हाउ डिड टीनी बेकोवा, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमको, ओके, हम कहाँ तक आ गए थे सर, फटाफट फटाफट देखो, फटाफट जल्दी से, हम यहाँ तक तो आ गए, तो इसका आगे मिलना चाहिए हमको, ओके। देखिए हमको कहाँ मिलेगा अभी ये, ओके, तो अब इसके आगे पढ़ते हैं हम। रिटर्न ऑफ द तजिकिस्तान वास्लर इन द सेकंड एंड अवार्ड, तो टेनिकोवा, तो वर्ड तो हमारा आया था टेनिकोवा, ओके, वाज इन कंप्लीट कमांड, ओके, नो सर, okay, turning over, got the Soxy legged and quickly and 2 point because on the more of the Indians personally she means Tinikova, okay, repeated her move and successfully back 2 more points to lead 5-0 at the break, okay, तो हमको यहाँ आंसर मिला है ये 5-0, तो इन्होंने हमको इस तरह से होपलेस किया था, ओके, ये रहा हमारा ऑप्शन, हमको 0, क्योंकि ये जो थी इसने कितने अंक ले लिए थे यहाँ, 5 अंक, ओके, और हमको 0 मिले। तो अब देखिए हम हमारा क्वेश्चन, जिस तरह से हमको क्वेश्चन पूछा था, आंसर भी वैसे, हाउ डिड टीनी बेकोवा मेक इंडिया होपलेस,
होपलेस कैसे बनाया, तो हम इसको लिख सकते हैं बिगिन विथ टीनी कवा सेकंड, है ना। स्कोर 5 पॉइंट, कितने 5 पॉइंट स्कोर किया था इन्होंने, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं 5 पॉइंट्स। वेयर साक्षी मालिक कुड स्कोर नो पॉइंट, कोई अंक नहीं बना पाए, विच मेड इंडिया होपलेस। ओके, तो इस कारण से वो होपलेस, हमको इंडिया को होपलेस किया है इन्होंने, तो यहाँ पर हम इस तरह से इनके आंसर लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा कीवर्ड ढूंढ रहे क्वेश्चन से, फटाफट कीवर्ड। डिड साक्षी स्कोर एनी पॉइंट इन द फर्स्ट फर्स्ट पीरियड, देखिए कीवर्ड हमारा, देखिए फर्स्ट पीरियड। ओके, हमारा फर्स्ट पीरियड पूछा है, फर्स्ट पीरियड। डिड साक्षी स्कोर एनी पॉइंट इन द फर्स्ट पीरियड, हमारा एक क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए हमारा 6 इस, तो हम कोशिश ये करें कि हम जहाँ तक पढ़ चुके हैं उससे आगे हम पढ़ने का कोशिश करें। ओके, ब्रेक। क्या नाम आया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस कर गया। डिड साक्षी स्कोर एनी पॉइंट इन द फर्स्ट पीरियड, देखिए ये नाम भी हम इसको की पॉइंट कीवर्ड में ले लें। देखिए हमारा साक्षी, साक्षी ओके, ये रहा साक्षी, could open the scoring only in the second, only in the second, only in the second, not first period. Okay, 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 in the second period. Okay, second period. Okay, okay, तो सेकंड पीरियड की बात हो रही है यहाँ, फर्स्ट पीरियड में नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिक्स में, सिक्स का क्वेश्चन, सिक्स का डी साक्षी स्कोर एनी पॉइंट इन द फर्स्ट पीरियड, तो नो, हम लिख सकते हैं नो साक्षी कुड नॉट स्कोर एनी पॉइंट इन द फर्स्ट पीरियड। ओके, ये हमारा आंसर होगा। अब ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड शी गेट 2 पॉइंट्स इन द सेकंड राउंड। देखिए हमने सेकंड राउंड का भी हम यहाँ पर हमने पढ़ा था हम, and got 2 points. Okay, and कैसे कैसे, okay, how did and get 2 points after throwing her rival. Okay, एक वर्ड भी आया यहाँ पर, किसको फेंका, अपने राइवल, ओके, प्रतिद्वंदी, ओपोनेंट जिसको हम कहते हैं, ओके, डाउन एंड आउट ऑफ नेट। ओके, ये हमारे क्वेश्चन हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो पूछा हमसे ये कि शी, है ना, क्वेश्चन क्या था, हाउ question, how did she get 2 points in the second round। तो हम सेकंड राउंड में यहाँ पर आ रहे सेकंड पीरियड एंड गॉट, ओके, शी गॉट, हम आंसर लिखें, शी गॉट 2 पॉइंट्स। ओके, शी गॉट 2 पॉइंट्स आफ्टर थ्रोइंग, हम इसको जिस सेंटेंस में लिखा है तो हम उसी सेंटेंस में लिख सकते, स्कोर, तो हम यहाँ पर इसको स्कोर लिखा हो तो हम इसको भी इसी टेंस में लिखेंगे। ओके, she got 2 points after throwing her rubber down and out of the mat। इतना हम यहाँ पर फुल स्टॉप पे रुक जाएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया, 7 का आंसर हो गया। ओके, ओके, सेकंड पीरियड में हाउ डिड गेट टू, तो ये हमारे ओके कीवर्ड्स हो गए, सेकंड राउंड और सेकंड पीरियड। ओके ओके, फटाफट हम करते हैं। हमको 8 क्वेश्चन का आंसर करना था, वो हमको दिए 9 क्वेश्चन। हाउ मेनी पॉइंट्स डिड साक्षी स्कोर एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द मैच। अब हमारा लास्ट मोमेंट है तो पेरा भी हमको कहाँ ढूंढना चाहिए, लास्ट लास्ट में कहीं ना कहीं। ओके, तो she then managed to earn 2 points again with the similar move being done again. Okay, thereafter उसके बाद क्या हुआ, it was looking back for the Indian girl and she took opponent उसके down to level of score 5 but did not stop. Okay, 3 stop. Here there are and again 3, again 3. ओके, मोर पॉइंट्स, ये मिल गया हमको आंसर, हमने कीवर्ड तो निकाला था उसी से हमको मिल गया आंसर।
तो हमारा आंसर हो जाएगा हमको सी स्कोर she scored 3 points at the last moment of the match. Okay guys, next क्वेश्चन क्या है हमारा, जरा देखें फटाफट। ये हो गया हमारा। ओके लास्ट मोमेंट में इतने अंक। अब नेक्स्ट ओके ओके, फाइंड द वर्ड इन पैराग्राफ 3 which means the same, which means the same, सेम अपोनेंट। ओके, सेम अपोनेंट हमने अभी कहीं पढ़ा था, सेम अपोनेंट, अपोनेंट उसका प्रतिद्वंदी। ओके ओके, कहीं ना कहीं पढ़ा था भाई, हम नीचे वाले पैरे में चलते हैं कहीं। ओके, रिपीटेड हर मोर सक्सेसफुली बैक टू मोर पॉइंट्स। ओके ओके, could not in the second period and got 2 points after throwing her rival. उसकी throwing her rival means उसके प्रतिद्वंदी को। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पर ये रहा। ओके, ये रहा राइवल। ओके, देखिए हमें, देखिए आगे पीछे उसका वर्ड ढूंढना होता है। ओपोनेंट का हमने ढूंढा तो पता चल गया हमको। तो हमारे ये 9 क्वेश्चन थे, इस तरह से हमने इनको फटाफट कंप्लीट करा गाइस। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं फटाफट, और आपको हम देंगे होमवर्क में एक पैसेज जिनका आंसर आपको करना है। ओके गाइस, तो आप करिए, आप कोशिश करिएगा ओके करने का। और हम नेक्स्ट टाइम में इसका सेकंड पार्ट का है डिस्कसिव। ओके, वो होता है 12 नंबर का। ये कितने नंबर का था, ये 8 नंबर का था, वो होगा 12 नंबर का। तो हम नेक्स्ट सेशन में उसको कंप्लीट करेंगे। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, you have my number, okay, why my WhatsApp number, okay guys। और ओके, आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे।